हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, एकदम झक्कास। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं, है ना, एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक, तो देखो ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि इसके पहला वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 20, तो लगभग लगभग उसके जैसा ही है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 20 देखा है तो आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। और नहीं देखा है तो भी आएगा, ऐसा मत समझना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पढ़िए। कह रहा ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है भैया, सिलेंड्रिकल कैन विच इनक्लोज्ड अ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो मतलब को समझो। कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल कैन दिया हुआ है ना, चलिए यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं हम, है ना। ये चीज हमने पहले भी की हुई है, तो हमने एक ये सिलेंडर बना लिया, ठीक है। सिलेंडर की रेडियस हो गई और हाइट हो गई। करेक्ट कर देता हूं, ठीक है भाई। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई और ये हो गई हाइट। इतना क्लियर है। ये हो गई रेडियस और ये हो गई हाइट। एक सिलिंड्रिकल कैन है, ठीक। अच्छा, फिर आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि विच इनक्लोज्ड अ गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम यानी इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है ना, जो चीज दी है पहले वो लिख लो कि लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस and h be the height of cylinder। ठीक, ये चीज बच्चों आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने लेट किया हुआ है ना। फिर गिवन, क्या गिवन है, और पहले रुको, गिवन तो हमें मालूम है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, गिवन क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा भाई, गिवन है, गिवन, ठीक। कितना गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो बोला उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मिनिमम सरफेस एरिया। अब कह रहे हैं कि अगर देखो मिनिमम सरफेस एरिया मतलब क्या है कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक। मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए, तो उसकी डायमेंशन क्या होंगी। डायमेंशन का मतलब हाइट और रेडियस पता करनी है। हाइट और रेडियस पता करनी है कब, जब इसका, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, ठीक है, मिनिमम हो जाए। तो चलो भैया, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो v की जगह पे मैंने लिख दिया 100 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये इधर आ जाएगा, है ना, डिवाइड में, तो ऐसे हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गई h की वैल्यू, h बराबर इतना, ठीक है। अच्छा, हमें हाइट और रेडियस ही पता करनी है, वो आराम से आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमें मिनिमाइज करना है किसको, सरफेस एरिया को। तो ये भी मालूम है आपको कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें मालूम है कितना होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, ये होता है। अब इसको देखो, सरफेस एरिया को मैं s लिख देता हूँ, s फॉर सरफेस एरिया। तो ये 2 पाई आर एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 पाई आर, एक बार ये इससे, एक बार ये इससे, फिर कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना भैया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं s इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। देखो h की जगह पर, h की जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं। h की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया होगा, तो कितना बचा होगा, s इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 इंटू 2 भी तो बचा, तो 200, तो ये हो गया 200 अपॉन आर। इतना समझ में आया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो अब इसको क्या करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। इतना क्लियर है? ठीक, इसको हटा देते हैं, है ना। आगे देखिए। अच्छा, अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा? ये तो हो जाएगा ds अपॉन डी आर। ठीक, अच्छा देखो इसका कितना आएगा ये बताओ, इधर देखो ध्यान से। हमें मालूम है कि 1 अपॉन एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मालूम है? नहीं मालूम है तो ध्यान रखना, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह 1 अपॉन आर का कितना हो जाएगा? -200 तो पहले से ही है, आर स्क्वायर। समझ में आया? अरे ऐसे होगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, 200 तो पहले से ही है, तो 200 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ही आएगा। इसमें देखो ये 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 पाई आर। इतना क्लियर है? ठीक, तो हमें मालूम है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा दिस विल बी 0। ठीक, इसको हटाते हैं और h की वैल्यू जो ये आई है ना, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि काम आएगा अभी। तो h की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। हटा देते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा ds अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, है ना, ये चीज हमें मालूम है। चलो तो इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं। -200 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो +4 पाई आर इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये माइनस वाला है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आया ना? ये माइनस का उधर गया। आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर तो 4 पाई आर में आर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा? ये 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200। अब देखो 4 से इसको काट दो तो कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 50, है ना। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। इतना समझ में आ गया? चलो इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आई इसकी? आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर इज इक्वल टू, देखो ये क्यूब है, पावर 3 है, जब इधर जाएगा तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। ये चीज तो मालूम है। तो ये ऐसे हो जाएगा 50 अपॉन पाई, ये जो 3 था उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 3। इतना क्लियर? तो देखो आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब ये पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम ये कैसे पता चलेगा? दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसको, है ना, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। तो बच्चों ये तो ऐसे हो गया d2s अपॉन dr2 इज इक्वल टू, अच्छा इसका कितना आएगा? देखो ये बताओ 1 अपॉन आर स्क्वायर का, है ना, खाली इतना बताओ मेरे को कितना आएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था 1 अपॉन आर का आता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका भी दोबारा से स्क्वायर होगा ना। तो देखो ऐसे -1 अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, और दोबारा से देखो यहाँ पे आर स्क्वायर का फिर से करेंगे आर स्क्वायर का, तो कितना आएगा? 2r आएगा। तो ये हो जाएगा 2r, है ना। ये सब बेसिक चीज आपको मालूम है, और नहीं आता है तो वो डिवाइड वाला रूल लगा के कर लेना। सेकंड फंक्शन डिवाइड x फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही करके। तो अब देखो यहाँ पे कितना हुआ? ये हो गया -2r अपॉन r की पावर 4, एक r से एक r कट गया तो ये आ गया -2 अपॉन r क्यूब। तो यानी इसका दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा? -2 अपॉन r क्यूब। कितना आएगा? -2 अपॉन r क्यूब। समझ में आया? चलो भाई, तो -2 अपॉन आर क्यूब, तो माइनस तो पहले से ही है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, फिर ये कितना आया? -2, यहाँ पे माइनस पहले से था, अपॉन आर क्यूब। ठीक, और इसका करेंगे तो यहाँ से तो आर हट जाएगा, केवल बचेगा +4 पाई। ठीक है ना, 4 पाई। इसको थोड़ा सा और इधर करके लिख देते हैं, -2 प्लस 4 पाई। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो बच्चों ये कितना हो गया? d2s अपॉन dr2, ये प्लस का हो जाएगा ना,
अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। ठीक, अब देखो इसका नेचर बस हमें देखना होता है कैसा है कैसा नहीं। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो यानी ये फंक्शन क्या है, आर इज इक्वल टू जो पॉइंट मिला है क्या है, ये मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है ना। जब पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है इफ d2s अपॉन dr2 इज पॉजिटिव। ठीक, तो फंक्शन क्या था, v था ना, v था कि नहीं, s था, है ना, s माना था ना सरफेस एरिया। और फंक्शन जो होगा देयरफॉर s इज मिनिमम एट किस पर, r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 है ना। तो एट r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई, इसकी पावर कितनी है 1/3, इस पर ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है ना, मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आया। ठीक, अच्छा अब भैया r तो मिल गया, हमें h भी पता कर लेते हैं। चलो भाई, तो h कैसे पता लगाएंगे, देखो इससे पता लगाएंगे, ये मैंने लिखा था ना। चलो, तो डायमेंशन पता लगानी थी। अच्छा भैया, तो r तो मिल गया, h कैसे पता लगाएंगे, h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, r की जगह पे ये पूरा लिख दें 50 अपॉन पाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 अपॉन पाई, और इसमें ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 1/3, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये तो हो गया 2/3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, 100 को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 50 है ना 100, और देखो ये पाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पाई ऐसा दिया है ना, और फिर देखो नीचे भी वही चीज दी है 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। इतना क्लियर है, इसको हटा दें, ये तो सब समझ गए। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो 50 अपॉन पाई यहाँ भी है और 50 अपॉन पाई यहाँ भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे इसको सॉल्व करते हैं ना तो पावर माइनस हो जाएगी, 50 अपॉन पाई 1 माइनस 2/3, समझ में आया, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये डिवाइड में जब होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है ना, एक्सपोनेंट रूल पढ़ा है ना। अच्छा, तो 1 में से ये 2/3 पावर माइनस हो गई, ये मालूम है ना, यहाँ पावर 1 और ये 2/3, जब ये ऊपर गया तो ये पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 2 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन पाई, ठीक है ना, 50 अपॉन पाई, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 बन जा 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1/3। ठीक है, तो ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, और रेडियस कितनी आई थी बच्चों, रेडियस इसके पहले भी हमने निकाली थी ना, रेडियस कितनी थी, ये 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 है ना। तो ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, आ गई डायमेंशन, आया ना समझ में।